चीन में एक बार फिर से कोरोना के तेजी से पैर पसारने के बाद भारत सरकार सतर्क हो गई है और राज्य सरकारों को इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसी को लेकर यूपी में सीएम योगी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है और महामारी की रोकथाम के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। कोविड एडवाइजरी जारी की गई। सीएम योगी की अपील है कि प्रोटोकॉल का पालन जरूर किया जाए। इसके अलावा बच्चों बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क जरूर लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, ये भी सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही ये भी कहा गया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्कता की जरूरत है। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, ये सरकार की ओर से भाव जाहिर किया गया। चाइनीज वायरस फिर दस्तक दे रहा है। कोरोना की एंट्री से देश में फिर खतरे की घंटी बज रही है। लेकिन सवाल यही है कि हिंदुस्तान कोरोना की इस चुनौती के लिए कितना तैयार है। देश के साथ प्रदेश में कोरोना रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और इसका जवाब आपको इस तस्वीर से मिल सकता है। क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है और टीम 9 की बैठक से एक बार फिर कोरोना की चुनौती से बचा जा सकता है। सीमाप जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सतर्कता इसलिए बरत रहे हैं कि दुनिया के दूसरे राष्ट्रों से खबरें कोविड की लेकर के चिंताजनक आ रही हैं। हम पहले से ही सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें, ऐसी एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करें, हैंड सैनिटाइजर का। अब ये हमारी सलाह है उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, लेकिन जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम इसमें और भी निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाएं और अस्पतालों, बस, रेलवे स्टेशन, बाजारों जैसे भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाए जाने के लिए लोगों को जागरूक करें। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। इस बार कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट BF7 इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि कोविड-19 वैक्सीन की सभी डोज लगवाने के बाद भी ये लोगों को बीमार कर रहा है और इसके सिम्टम्स को पकड़ना भी काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन BF7 के लक्षण दूसरे वेरिएंट की तरह ही हैं। BF7 वेरिएंट के लक्षण: गला खराब होना, नाक बहना, बंद नाक, सूखी खांसी, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द रहना, सूंघने में परेशानी होना। और इसी खतरे से निपटने के लिए सीएम योगी ने सावधानी बरतने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा है उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहे और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से लगातार संपर्क और संवाद बनाए रखा जाए। तो ओमिक्रॉन ने करीब करीब सारे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर लिया था, चाहे जिनको सिम्टम हो या जिनको सिम्टम नहीं हो, ऑल वेयर इन्फेक्टेड विद ओमिक्रॉन। तो हर एक को एक बूस्टर मिल गया था और वो उससे हम दुनिया में हर जगह पर ये हुआ और हर जगह पर इन्फेक्शन करीब करीब फ्लैट हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि लोग ट्रैवल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी नहीं डिमांड कर रहे थे। तो चीन में तबाही मचाने वाला वायरस भारत में दाखिल हो चुका है, लेकिन जो भी इस वायरस से संक्रमित हुए हैं वो या तो पूरी तरह ठीक हो गए या फिर हालत में सुधार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना वैक्सीन लगवा चुके भारतीय BF7 वेरिएंट से सुरक्षित हैं या फिर उन पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोरोना पर पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की, कड़ी निगरानी और सतर्कता के निर्देश दिए गए। अस्पतालों में पर्याप्त बेड, दवा मौजूद हो, ये भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा एयरपोर्ट पर मजबूत निगरानी की जाए, मास्क समेत सभी नियमों का पालन किया जाए। वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज में तेजी लाने के निर्देश भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान दिए। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स के काम पर भी पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की और कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, चिंता की जरूरत नहीं। एक तरफ कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ गंभीर और दूसरी बीमारियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब आपको पता चले कि जिस बीमारी का आप इलाज करवा रहे हैं और मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो नकली निकल जाए तो क्या होगा? जी हां, आपको हम डरा नहीं रहे, बल्कि आपको सतर्क कर रहे हैं। ये सतर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हैरान करने वाली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आई है। ये खबर क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। आगरा में औषध विभाग की छापेमारी हुई, कैंसर, किडनी की नकली दवाइयां यहां से बरामद की गई हैं। बाजार में हृदय रोग की भी नकली दवाइयां मौजूद थी। 14 नकली दवाइयां पकड़ी गई हैं जो कि हृदय रोग से संबंधित है। 4,82,000 की ये दवाइयां हैं। 14 नकली दवाओं के बैच नंबर भी जारी किए गए हैं। बैच नंबर जारी कर बिक्री खरीद पर रोक लगा दी गई है। और दूसरी खबर दिल्ली से इसी तरह की आई, जहां केस की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने नकली दवा के कारोबार को आतंकवाद जितना ही गंभीर अपराध बताया। यानी कोर्ट का संदेश बहुत साफ है, जो भी इस अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं वो एक तरह से आतंकवादी की तरह ही माने जाएंगे। गंभीर बीमारी की खुराक का नकली खेल, रैपर वही लेकिन दवा में झोल। डॉक्टर ने जो लिखा आपने वही लिया, लेकिन बीमारी ठीक होने की जगह बढ़ती गई। कैंसर, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का आप भले ही इलाज करवा रहे हो, टाइम टू टाइम दवा ले रहे हो, लेकिन बीमारी ठीक होने की जगह और गंभीर होती जा रही। और ऐसा इसलिए क्योंकि नकली दवाओं की बड़ी खेप बाजार में उतार दी गई है। काला कारोबार नामचीन कंपनियों के रैपर के इस्तेमाल से हो रहा है और इसका पता तब चला जब आगरा में औषधि और प्रशासन विभाग की तरफ से छापेमारी की गई, जिसमें कैंसर, किडनी, लीवर और दिल की बीमारी की 14 नकली दवाइयां बाजार से बरामद हुई, जिसके बाद एहतियातन विभाग ने सभी बैच नंबर जारी कर इनकी खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी है। 19 दिसंबर को गुप्त सूचना मिलने के आधार पर उत्तर प्रदेश ड्रग्स विभाग ने आगरा में बड़ी छापेमारी की। छापेमारी में उत्तर प्रदेश ड्रग विभाग को कई सारी चौंकाने वाली जानकारियां मिली। उसमें सबसे खास बात यह थी कि बाजार में जो दवाएं बेची जा रही थी उसके अंदर नकली दवाएं रखी गई थी, जबकि रैपर ओरिजिनल और बड़ी कंपनियों के लगाए गए थे। ऐसी दवाओं के सैंपल इकट्ठा करके जब लैब में भेजे गए तो 14 नामचीन कंपनियों के रैपर के अंदर रखी गई दवाएं नकली पाई गई। अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ड्रग्स माफियाओं ने कितना बड़ा मकरजाल फैला रखा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ड्रग्स विभाग ने इन तमाम दवाओं के इस्तेमाल करने, उसकी खरीद फरोख्त करने पर रोक लगा दी है। जिन नकली दवाओं को ड्रग माफियाओं ने बाजार में उतारा है, उन पर दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने चिंता जाहिर की और एक केस की सुनवाई में नकली दवाओं की आपूर्ति को आतंकवाद जितना गंभीर अपराध बता दिया। तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस दवा का सेवन आप बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, वो आपको बहुत बीमार कर रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने नकली दवाओं को सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। पटियाला हाउस कोर्ट के जज शैलेंद्र मलिक ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अहम टिप्पणी की। जज शैलेंद्र मलिक ने कहा कि नकली दवाएं सप्लाई करना हत्या के अपराध और आतंकवाद जैसे अपराधों से कम नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला कैंसर से संबंधित नकली दवाओं के बेचने के मामले में एक आरोपी एकांश को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले में उस आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी एकांश ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह नकली दवाओं का कारोबार भारत में फैल रहा है, ऐसे में आरोपियों को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं बनता है।
नकली दवाओं के संसार पर सरकार से लेकर कोर्ट तक गंभीर है और इस कारोबार में लिप्त अपराधियों को आतंकवादी से कम नहीं माना जा रहा। और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर यूपी तक फैले ड्रग माफिया के अवैध धंधे पर लगातार चोट की जा रही है, ताकि किसी बीमार की नकली दवा खाने से मौत न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में कौन कौन से बैच प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ये बैच प्रतिबंधित हैं जो आपकी स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हैं। डाइटोर 10, मॉन्टेर 10, जीरोडॉल TH4। इसके अलावा एटोरवा 20, अटोरवा 10, यूरिस्पास, बायोडी 3+ और डिलजेम SR को भी प्रतिबंधित किया गया। एसबीएसपी में लगातार फूट और बगावत से परेशान ओपी राजभर ने आज खुलेआम अखिलेश यादव पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा दिया है। एसबीएसपी का आरोप है कि एसपी के इशारे पर ही पार्टी में बगावत के सुर उठे। ओपी राजभर ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि एसपी के संपर्क में एसबीएसपी के बागी नेता आए और इसीलिए उन्होंने बगावत किया। अखिलेश की नवरत्न बगावत करवा रहे हैं, ये उनकी तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि बागियों को गाड़ी और पैसा दे रही है समाजवादी पार्टी। हमारे पास सबूत है, वीडियो भी मौजूद है। और अलग होने का बदला ले रहे हैं अखिलेश यादव। ये भी आरोप समाजवादी पार्टी पर एसबीएसपी की ओर से लगाए गए। कहाँ हो महेंद्र जी? कहाँ जा रहे हैं? कमरा से लुका करके कहाँ दिखाई दे रहा है? हम अपने काम से आए। कहाँ जा रहे हैं? सपा कार्यालय में दिखाई दिए? नहीं, हम सपा कार्यालय में नहीं आए। सपा कार्यालय में उदयवीर की गाड़ी में देख रहे थे, मैं तो वीडियो बना लिया हूँ। गलत आप बोल रहे हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी राजभर से बदला ले रही है? क्या सुभाषपा से बगावत करने वाले कटप्पा अखिलेश यादव के संपर्क में है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एसबीएसपी के नेता और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने महेंद्र राजभर का सरेराह स्टिंग कर दिया और उन्हें अखिलेश यादव के साथ मिलकर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा दिया। हो जाए तो ये बताइए कि सपा कार्यालय में अब नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए थे ये बताइए। अरे भाई, हम अपने काम से हम यहाँ आपका सपा कार्यालय में कौन सा काम? हम सपा कार्यालय कहाँ गए थे कि सपा कार्यालय में? त्रिवेणी राम आपको लेकर के सपा कार्यालय में राम अपने काम से सपा के वो हैं, सपा में अपने काम से गए होंगे सपा कार्यालय। हमसे क्या मतलब है? आप सतवा दिखाई दे रहे थे। आपका वही जुतवा है जो हम फोटोवा बनाए, गलत बता रहे हैं। आपका यही कोटिया है जिसमें हम बनाए हैं, वो गलत बता रहे हैं। आपने त्रिवेणी राम को दे दिया है। अब त्रिवेणी राम को ये पहले भगा दिए और सारी लाइनअप त्रिवेणी राम कर रहे हैं। कहीं कोई त्रिवेणी राम लाइनअप नहीं कर रहे हैं। दोस्त चाहे जिसको जितना लगाना हो लगाइए, कोई। तो ये महेंद्र राजभर है, आप देख सकते हैं। ये गए थे समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ये कार्यालय है जहाँ मैं हूँ। नहीं गए, जहाँ कार्यालय है। ये मुझसे कहाँ मिले मालूम है? ये डालीबाग में मिले और डालीबाग में त्रिवेणी राम के नाम से अलाट हुआ कमरा। 216 नंबर में ये रुके थे। बोलिए सही कह रहा हूँ गड़बड़? आप 216 में देखिए, आ रहा है त्रिवेणी राम का फोन, आप देख सकते हैं। ये त्रिवेणी राम का फोन भी आ रहा है। अरे अब इनको पता चल गया। देखिए त्रिवेणी राम का फोन इनके मोबाइल पे आ रहा है। इनको पता चल गया कि हम इनसे मिल चुके हैं। महेंद्र राजभर जिन्होंने कुछ महीने पहले बगावत कर ओपी राजभर से किनारा कर लिया था, वो अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पकड़े गए और मौके पर ही अरुण राजभर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। देखिए, जिसका नाम ले रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इस आदमी को कोई गंभीरता से नहीं लेती। ये क्या बोलते हैं, कब क्या बोल देंगे, इनके बयानों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, हमारे समाज के हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन जो वादा करके वो आए थे 15 मार्च 2020 को कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराएंगे, आरक्षण दिलाएंगे, तमाम बातें किए थे कि हम भाजपा में समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन 2017 से लेके अब तक एक बार भी न सदन में बोल पाए और न सड़क पर बोल पाए कि नहीं समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। अब सच्चाई तो अभी हमने आपको बताया, उसमें कोई दम नहीं है। उसको केवल हवा दे रहे हैं अरुण जी। जो हमारा थोड़ी कम प्रचार था तो उसको और प्रचार तेज करने का काम किए हैं अरुण जी। अरे समाजवादी पार्टी में उनके बाप कई बार कहे कि हमारे पास फोटो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। एक बार तो दिखा दें कि अखिलेश यादव जी के साथ हमारा कहाँ फोटो है, एक बार दिखा दें। हम तो कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि वो दिखा दें हमारा फोटो माननीय अखिलेश जी के साथ। ये तो नहीं कर सकते, लेकिन
दोष लगाने के लिए उनके बेटा के पास बहुत उपाय है। इनका मूड़ी काट करके उधर और उनका मूड़ी काट करके उधर। आज टेक्निकल युग है और मास्टर माइंड है, वो कहीं काट करके कहीं से जोड़ देगा। ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बागी नेता महेंद्र राजभर को कटघरे में खड़ा कर दिया और सपा के इशारे पर उनकी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा दिया और ये भी कह दिया कि दोनों में सौदेबाजी हो गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों से किनारा करते हुए अपने नेताओं को संभालने की नसीहत दे दी। जब आप लोगों की तरफ से हुआ कि सीटों का फाइनल नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि एक भी सीट अखिलेश जी नहीं देंगे, तब भी अखिलेश के साथ रहूंगा चुनाव तक। मैं रहा। चुनाव के बाद, ये चुनाव के पहले ही माननीय रामअचल राजभर जी जो विधायक हैं, बसपा से थे, उनको ले आया कि पार्टी बनाओ, ओम प्रकाश राजभर हमसे बहुत अंदर झगड़ा कर रहे हैं, आप समाज को अपने साथ कर लो, हम आपको 10 सीट दे देंगे। वो 20-25 दिन मेहनत किए, नहीं सफल हुए। तो उसी समय हमारी पार्टी के 2-3 नेताओं को इन्होंने टच में लिया, काम शुरू कराया, तब तक सूचना जारी हो गई, फेल हो गए। चुनाव बीत जाने के बाद सरकार नहीं बनी तो ये काम पे लगे। अब आप बताइए, जिन जिन नेताओं को हमारी गाड़ी, पार्टी की गाड़ी, पार्टी का ड्राइवर, पार्टी का तेल, पार्टी का कपड़ा तक पहनने को दिया जाता रहा हो और उसके यहाँ दरवाजे पर एकाएक 10 बोलेरो खड़ी हो जाए, 20 तो स्प्लेंडर गाड़ी खड़ी हो जाए और वो ओम प्रकाश राजभर को खाली गाली घूम घूम के दे रहा हो। भाई आप पार्टी बनाओ, अच्छी बात है, आप अपनी नीति सिद्धांत बनाओ, हमसे बेहतर बनाओ। अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। एक शशि प्रताप जी हैं, वो भी सुभाषपा से अलग होकर अपनी पार्टी बना चुके हैं। जब उन्होंने अपनी अलग पार्टियां बना ली हैं तो राजनीति में दूसरे दलों से मिलेंगे जुलेंगे। सुभाषपा को अगर कोई समस्या है तो अपने पुराने नेताओं को समझाएं, मनाएं, जो उनकी नाराजगी उसे दूर करें। उनकी घेराबंदी करने से क्या होगा? वो ऐसी रोक कैसे लगा सकते हैं कि कोई किसी से मिलेगा नहीं? अगर उन नेताओं का महत्व है तो उन्हें मनाएं, वो उनके साथ 25 साल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को लगता है कि उनके खिलाफ सियासी षड्यंत्र रचने की कोशिश हो रही है और कभी उनके करीबी रहे और कटप्पा की भूमिका निभाने वाले महेंद्र राजभर को साथ लाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में राजभर का अगला स्टैंड क्या होगा ये साफ नहीं, लेकिन 2024 के रण से पहले राजभर ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अखिलेश यादव पर पार्टी में सेंध लगाने का आरोप भी मढ़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कहाँ हो महेंद्र जी, कहाँ जा रहे हैं इधर से लुका करके? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हम अपने काम से हैं। कहाँ जा रहे हैं? सफर कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के खिलाफ बीजेपी की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट में केस दायर किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के ट्विटर अकाउंट से लगातार अश्लील टिप्पणियां की जा रही हैं। ये केस बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दायर किया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा मीडिया सेल नाम के ट्विटर अकाउंट से लगातार अनर्गल और अश्लील टिप्पणियों को लेकर अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सपा के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लगातार गाली गलौज की जा रही है और इसमें बुजुर्ग माता पिता और उनकी पत्नी के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी का आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक टिप्पणी नहीं हो सकती है। तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से पिछले दिनों से लगातार गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें मेरे वृद्ध माता पिता, मेरी पत्नी, इन सबके विरुद्ध बहुत अश्लील अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थी। ये टिप्पणियां राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो सकती हैं। इनको पहले लगातार हम आप इस बात की अपेक्षा करते रहे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस पर रोक लगाएं, लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। इसलिए न्यायपालिका की हमने शरण ली है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कि माननीय न्यायपालिका इनको दंडित करने का काम करे। जिस प्रकार के अपमानजनक लेख मेरे विरुद्ध और हमारी पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध भी लिखे जा रहे हैं, ऐसी बातें राजनीति में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। मैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय की शरण में गया हूं। और अब हर माता पिता के लिए जरूरी और सावधान करने वाली खबर। दरअसल हमीरपुर में पेंसिल कटर से एक 6 साल की मासूम की जान चली गई।
ये खबर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। खासकर उन माता पिता को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिनके बच्चे की उम्र 10 साल से कम है। पेंसिल के छिलके से गई बच्ची की जान। माता पिता इस खबर को ध्यान से देखें। पेंसिल कटर को अपनी देखरेख में दें। छोटी सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। बच्चों को कटर से दूर रखें माता पिता। खबर हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में पेंसिल कटर होता है। इसीलिए हमीरपुर की खबर आपको सावधान करने वाली है। दरअसल राठ शहर में एक 6 साल की मासूम की पेंसिल कटर ने जान ले ली। पेरेंट्स सावधान हो जाएं, क्योंकि हमीरपुर से एक ऐसा वाकया आया है जिसको सुनने के बाद शायद आपका दिल भी रो पड़ेगा। एक 6 साल की मासूम बच्ची अर्तिका की मौत का कारण बना है पेंसिल का छिलका। जब वह पढ़ रही थी तभी उसका पेंसिल का छिलका अचानक मुंह में चला जाता है और वह तड़पने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। 1 साल की मासूम कटर मुंह में लगाकर पेंसिल छील रही थी, तभी पेंसिल का छिलका उसके गले में फंस गया। लड़की खासकर उसे निकालने की कोशिश कर रही थी और साथ साथ सांस लेने की दिक्कत के कारण तड़प भी रही थी। कुछ देर बाद उसने वहीं दम तोड़ दिया। आनन फानन में घर वाले उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची जो आई है वो अर्तिका नाम की बच्ची है। उसके पिता का नाम नंद किशोर है और वो पहाड़ी वीर की रहने वाली है। बच्ची जो हमारे अस्पताल में आई वो मृत अवस्था में आई थी। उसके परिजन लेके आए थे और परिजनों ने बताया कि बच्ची जो है अपने भाई बहनों के साथ ऊपर छत पे पढ़ाई कर रही थी और पेंसिल छीलने के दौरान ये हादसा हुआ। पेंसिल और कटर जो है मुंह में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक लड़की काफी देर तक तड़पती रही, लेकिन पेंसिल के छिलके ने उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। इस हादसे के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब वो पछता भी रहे हैं कि काश बिटिया को पेंसिल के साथ कटर नहीं दिया होता तो आज उसकी जान बच जाती। मामला राठ शहर के कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर गांव का है। यहीं के निवासी नंद किशोर अपनी पत्नी समेत बच्चों के साथ रहते हैं। उनका बेटा और 2 बेटी छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। होमवर्क करने के लिए आर्तिका मुंह में कटर दबाकर पेंसिल छील रही थी, तभी पेंसिल की छीलन कटर से निकलकर श्वास नली में फंस गई और उसकी जान चली गई। बहरहाल ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है, इसीलिए आप भी सावधान रहें और मासूम बच्चों के हाथ में पेंसिल तो दें, लेकिन कटर से दूर रखें। हर घर में पेंसिल मिलेगी और कटर मिलेगा। बच्चों को सावधानी की आवश्यकता है देखने की। ऐसी दर्दनाक मौत के बाद परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि ये राठ कोतवाली क्षेत्र में वर्तिका की मौत हुई है। वह एक लोगों के लिए सबक है, सावधान होने की जरूरत है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज 18 के लिए हमीरपुर। और माता पिता को ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटे बच्चों को पेंसिल से कटर से दूर रखें और शार्प करना हो तो खुद ही शार्प करके दे दें। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।